चोरों के ऊपर कठिन कार्रवाई होनी चाहिए और मजबूती से कार्रवाई होनी चाहिए। उनको एक एक पैसा जमा करो, उसका जेल भेजने के बाद उनको फांसी भी देनी चाहिए। अब क्यों नहीं हाथ है? हार्दिक कष्ट हुआ है, हृदय को वेदना करने वाली इस प्रकरण है। आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया है। ये भगवान का विषय, हमारी आस्था का विषय है, हिंदू समाज का विषय है। हमने जिस पे विश्वास किया, जिसके लिए हम इतने दिन हमारे पूर्वज संघर्ष किए और वहाँ ऐसा हो गया तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। चोरों को बख्शा गया, हाँ बख्शा गया तो वही बैठेंगे जा, नहीं छोड़ा जाएगा, कोई कीमत में नहीं बख्शा जाए। उनके घर द्वार सारे गिरा दिए जाए, पूरा रोड पे आ जाए। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का लखनऊ में दौरा उस समय हो रहा है जब अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी विवाद चल रहा है। हमारे साथ तमाम सारे लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। कहाँ से हैं आप? हम भैया काकोरी से आए हैं जी। तो नितिन नवीन के स्वागत में आए हैं जी। अच्छा, ये नितिन नवीन जब आ रहे हैं, इस समय चर्चा है अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी की, कितना आहत है आप लोग, कितना दुखी है? देखिए, भगवान कहते जब जब होए धर्म की हानि बाढ़े अधम असुर अभिमानी, तब तक धर्म पर स्तरी रहा। जब संसार में धर्म घटता, पाप बढ़ता, तो कहीं ना कहीं भगवान का अवतार लेकर आना पड़ता है धर्मो रक्षित रक्षिता, धर्म की रक्षा करने के लिए। तो संसार में देखिए, राम काल के जीवन में राम को दोष लगा दिया गया, ठीक है। तो ये नाना प्रकार की गतिविधियां चला करती है। देखिए, संसार है, या कोई देवता नहीं, सब मनुष्य हैं। तो मनुष्य योनि जो कहते बड़े भाग मानुष तन पावा और सूर्य दुर्लभ सदग्रंथन गावा। बड़े भाग करने से मान 9 रुपये योनि मिलती है, मगर आदमी अपने कर्म का फल भोगता है। कोई राजा बन जाता है, कोई रंग रहता है। तो जो जैसा कर रहा है उसको ऐसा सरकार जो है व्यवस्था कर रही है, बाकायदा जांच हो रही है, उसको दंड दिया जाएगा। ताकि हम अपनी बात से कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि भगवान की आंखों से, भगवान की नजरों से कोई बच नहीं सकता। लिखे कि सन्मुख हो जीव मोह जब ही और जन्म को डगना सके। जो सन्मुख होगा, जो भगवान की नजर होगा, वो भगवान खुद उसका निष्कर्ण कर देंगे। उसमें हमारा आपका कहना व्यर्थ होगा। सजा मिलनी चाहिए ना? सजा मिलेगी, वो करेंगे भगवान ही, हम अपने कर पाएंगे। क्या नाम है? नाम हमारा सर्विस द्विवेदी। इस समय जो चर्चा है वो सबसे ज्यादा अयोध्या राम मंदिर की है। आपको भी तकलीफ होती है? जी जी, क्या किस बात की? तो चढ़ावा चोरी हुआ, ये तो हर जगह चोरी होता है। कांग्रेस ने पूरा देश लूटा, तो आपने नहीं देखा कि वहाँ एक संगठन है, एक राम मंदिर है। कोई सरकार ने चोरी नहीं की है, चोरी की वहाँ के लोगों ने। हमने सरकार को नहीं कहा, गलत कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि क्या उससे तकलीफ आपको नहीं है? ये तो भगवान का जवाब मैंने चढ़ा दिया, आप खाएं कोई दुनिया खाए। हमारा ये मतलब नहीं है कि किसी ने खाया। हमने एक ब्राह्मण को चंदा दिया, मंदिर में चढ़ाया, वो चाहे पुजारी यूज करे या सरकार यूज करे या किसी कार्य में लगे, पैसा है कहीं ना कहीं लगेगा। चोरों को जेल में, चोरों के ऊपर कठिन कार्रवाई होनी चाहिए और मजबूती से कार्रवाई होनी चाहिए। उनको एक एक पैसा जमा करो, उसका जेल भेजने के बाद उनको फांसी भी देनी चाहिए। 2 करोड़ नहीं, 200 करोड़ चोरी हुआ। पूरी जानकारी रखिए आप। 2 करोड़ रिकवरी हो गया, मैं ये कह रहा हूँ। रिकवरी हुए, 200 करोड़ गया। 200 करोड़ में एक पैसा इधर उधर नहीं जाएगा, सारा पैसा सरकार जमा कराएगी। मोदी, अपने प्रधानमंत्री मोदी जी ने SIT को तुरंत हवाई जहाज से भेजा है। क्यों? क्योंकि सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार पूरा संज्ञान ले, क्योंकि सरकार के अंडरटेकिंग में सरकार पैसे की वसूली कराएगी। चोरों का काम है चोरी करना, सरकार का काम उनको या उनको सजा देना। तो वो सजा मिलनी चाहिए ना, उनको सजा मिलनी चाहिए, सजा मिलेगी। लोग इससे आहत हैं या क्यों नहीं हाथ है? हार्दिक कष्ट हुआ है, हृदय को वेदना करने वाली इस प्रकरण है। और इसमें ये हमारी सरकार पकड़ेगी और सारी वापसी लेगी भी। जैसे को तैसा, जैसा किया वैसा दंड मिलेगा। विपक्ष कह रहा है बड़े पक्षियों को बचाया जा रहा अब विपक्ष कुछ भी कहे, विपक्ष की तो बीवी का टैटू यहाँ बनवाए, वो भी सही, ये भी सही, वो भी सही। कृष्ण दलन नारायण सुंदर, जो सही होगा वो होगा। लेकिन जो चोर है उनको कम से कम, अरे सजा, कम से कम सजा होगी, सजा होगी और वापसी आएगा, पैसा वापसी आएगा। आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। बिल्कुल खिलवाड़ किया गया है, आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया है। ये भगवान का विषय, हमारी आस्था का विषय है, हिंदू समाज का विषय है। धूप भी कम हो गई है, तो हम लोग जहाँ भी किनारे बैठे, अरे भैया, चोरी तो कहीं नहीं होनी चाहिए, स्वागत करना फूलों से। और ये चोरी तो बहुत ही खराब है। ये भगवान, सीधे भगवान पे ही हाथ डाल दिया गया। कुछ ही देर में भाई टिंकू सोनकर जी हमारे समाज और लोगों कहना इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। जो चोर हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। आपने भी सुना होगा, तो आपको भी कष्ट हुआ? क्यों नहीं, सभी का आस्था के खिलवाड़ है, आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है। तो जो जिम्मेदार है उन पे कार्रवाई होनी चाहिए ना। बिल्कुल कार्रवाई होगी, उससे एक एक पैसा वापस आएगा। नजर मंत्री सबको बंद भी किए जाएंगे, पकड़े जाएंगे, कोई बचेगा नहीं योगी राज में। योगी राज में कोई बचने वाला नहीं, ये दिमाग से निकाल दीजिए आप लोग। एक दूध पानी पानी होगा। आपको भी लगता है कि दुर्भाग्यपूर्ण घटना है? बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण घटना है भाई। हमने जिस पे विश्वास किया,
जिसके लिए हम इतने दिन हमारे पूरा संघर्ष किए और वहाँ ऐसा हो गया तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। बक्सा नहीं आना चाहिए सिर्फ। बिल्कुल नहीं, एक एक पैसा वापस आना चाहिए और जितने भी जिम्मेदार हैं, सबको सजा हो। और ये होगा, ये हमारे बाबा की सरकार है यहाँ, ये होके रहेगा, कोई बचेगा नहीं, कोई नहीं पानी बचेगा, का पानी। बिल्कुल कोई नहीं बच सकता। राम मंदिर वाला जो मामला है आपने भी सुना होगा, तो आपको भी तकलीफ हुई? जैसे लोग कह रहे हैं कि सबकी आस्था को ठेस पहुंची है। नहीं, क्या ठेस पहुंची है? जो चोर होंगे वो चोरी करेंगे तो पकड़े जाएंगे, तो जेल जाएंगे, तो खुलासा होगा, उससे पकड़े जाएंगे, तो उसको छोड़ेंगे थोड़ा ही, कैसे छोड़ेंगे? रामलला के घर चोरी हो गई, आपको तकलीफ नहीं नहीं, है? वो तकलीफ तो वही तो हुई है, वो तो रामलला तकलीफ, चोर पकड़ लिए गए, रामलला क्या चोरी हो जा रहे हैं, बहुत तकलीफ हुई है। तो जब उसमें घुसे हैं चोर तो उसको तो क्या हो? तो सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए ना मजबूत। हाँ, सरकार बिल्कुल करेगी, वो कर रही है, घर घर निकाल तो रही है, चोरों को छोड़ना नहीं जाए। बिल्कुल नहीं छोड़ा जाएगा। हम तो कहीं चोरों को एकदम छोड़े नहीं जाए, वही मरे सरे जेल में। जो चोरी कर रहे हैं, कितना बड़ा कलेजा है उनके, जो सरकार उनके भगवान से भी न डरे, भगवान से भी न डरे। भगवान से नहीं डरे हैं कि जो चोरी कर लिए हैं, वो कितना है यहीं पर। जी, यहीं पे हम ये कह रहे हैं जो भगवान के भी पैसों को भी नहीं छोड़ रहे हैं तो वो नरक में ही जाना ही है, उनको यही भुगतेंगे, इसीलिए गवर्नमेंट पकड़ रही है उन लोग को, चोरों को, ताकि उनकी कार्रवाई की सजा दी जाए ना उनको। आपको लगता है आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है? बिल्कुल खिलवाड़ हुआ है, आस्था के साथ होना नहीं चाहिए ना ऐसा। तकलीफ है? और क्या, बिल्कुल होंगे। बहुत तकलीफ इतना है, बढ़िया मंदिर हम बना, लोगों को बहुत तकलीफ है, नींद नहीं पड़ रही। बढ़िया भव्य मंदिर सुन बना के। है, लोग दर्शन करने जाते हैं, आस्था का, और उसमें भी चोरी हो तो हद की बात है ना, गलत है ना ये। तो सजा मिलनी चाहिए ना चोरों को। बिल्कुल मिलनी चाहिए। बिल्कुल मिलनी चाहिए। हम लोग तो धरना में पहुंच जाएंगे अयोध्या, वही राती दिन धरना धर देंगे, पड़ेगा अपनी सरकार के साथ। अगर चोरों को बख्शा गया हाँ, बक्सा गया तो वही बैठेंगे जाके, नहीं छोड़ा जाएगा, देखा बनारस में हुआ, बिल्कुल नहीं छोड़ा जाएगा। गलत काटी गई है, तो किया जो जैसा गया, है उसको तकलीफ तो है। वैसी सजा भाई मिलेगी। रामलला के यहाँ अगर वह बहुत मुश्किल से मंदिर बना इतने सालों के बाद, वहाँ पे जाके अगर चोरी हुई तो दुख की बात है। नहीं, तकलीफ इस बात को रही जैसे भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद मिल करके इतना बड़ा संघर्ष करके राम मंदिर बना, और उसके बाद जिनको जिम्मेदारी दी गई वही करोड़ लूट ले गए। नहीं तो उनको नहीं करना चाहिए, वो गद्दार लोग हैं, गद्दार लोगों को तो बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा, कोई कीमत में नहीं बख्शा जाएगा। उनके घर द्वार सारे गिरा दिए जाए, पूरा रोड पे आ जाए, सजा मिले, नजीर बने। बिल्कुल मिले, बिल्कुल मिले। लोगों में बड़ी उत्साह है, और जो आत्मा है आहत है, श्रद्धा के साथ, आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया है। जो भी चोर है, जो भी इसके दोषी, उनको बख्शा न जाए, इस तरीके की बातें लोगों के मन में है और गुस्से में है।